Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 16 चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 6 ले रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, साथ ही साथ डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 9 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात की, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा। फिर हमने यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, यूरिन कहाँ फॉर्म होता है? नेफ्रॉन में। फिर हमने फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में पढ़ा, यानी काउंटर करंट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। फिर हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में पढ़ा कि किडनी फंक्शन को कौन कौन रेगुलेट कर सकता है। फिर हमने मैच्योरेशन के बारे में पढ़ा कि यूरिन किस तरीके से रिलीज होता है। अब हम क्या देख रहे हैं? रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, साथ ही साथ डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों, किडनी के अलावा अदर ऑर्गन्स भी क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है वो? पहला है लिवर, दूसरा लंग्स और स्किन। इन 3 ऑर्गन्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है। पहले हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स कहाँ होते हैं? थोरैकिक कैविटी में रहते हैं, जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं ना, ब्रीथिंग हो रही है हमारे अंदर, हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो लंग्स के थ्रू पर मिनट 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है और थोड़ा बहुत वाटर भी एक्सक्रीट होता है। भाई लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर जाती है। तो पर मिनट हम 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। अब हम लिवर की बात करते हैं। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि क्या बनाती है? बाइल बनाती है। बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो बाइल के साथ साथ क्या एक्सक्रीट होता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। ये डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। क्या क्या? आपके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, ड्रग्स और विटामिन्स, जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू बाइल। अब हम बात करते हैं स्किन की। स्किन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, राइट? हमारी पूरी बॉडी में स्किन प्रेजेंट है ना। स्किन के अंदर क्या होता है? स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड देखने को मिलती हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगी? स्वेट बनाएंगी, और स्वेट के साथ साथ थोड़ा बहुत यूरिया, सॉल्ट और लैक्टिक एसिड बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। भाई गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत यूरिया, सॉल्ट और लैक्टिक एसिड भी बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, स्वेटिंग से क्या होता है? स्वेटिंग से हमारी बॉडी कूल बनी रहती है। भाई कूलिंग इफेक्ट आता है ना जब हमें स्वेटिंग होती है। साथ ही साथ स्वेटिंग के साथ रिमूवल ऑफ सम वेस्टेज भी हो जाता है। कौन कौन सा वेस्ट? यूरिया, सॉल्ट और लैक्टिक एसिड। स्वेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्किन में। साथ ही साथ स्किन में क्या प्रेजेंट रहती है? सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करती है? सीबम रिलीज करती है। सीबम को रिलीज करने के साथ साथ ये स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्स को भी एक्सक्रीट कर देती है। भाई हमारी स्किन में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट क्या रिलीज करेगा? यूरिया, लैक्टिक एसिड और सॉल्ट रिलीज कर देता है, बाहर एक्सक्रीट करता है। स्वेटिंग से हमें अच्छा लगता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, साथ ही साथ वेस्ट तो रिमूव हो ही रहा है। सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो ये सीबम को एक्सक्रीट करता है। सीबम के साथ साथ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स भी एक्सक्रीट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी की जो लेयर है वो ऑयली बनी रहती है, ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहती है। किसकी वजह से? सीबम की वजह से। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, जो हमारी माउथ में स्लाइवा बन रहा है ना, उससे भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। भाई हमारे माउथ में क्या बन रहा है? स्लाइवा बन रहा है ना। जब हम अपना फेवरेट फूड देखते हैं तो हमारे माउथ में क्या बनता है? स्लाइवा बनता है। स्लाइवा बनने के साथ साथ थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर से स्लाइवा में आ जाता है और बाहर वो एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर हुआ? भाई किडनी तो अपना क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है।
किडनी के अलावा बॉडी में अदर ऑर्गन्स भी मिलते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे लंग्स, लिवर और आपका स्किन। क्लियर? समझ में आया? अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। पहला डिसऑर्डर कौन सा है? यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है? किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो किडनी में थोड़ा बहुत यूरिया तो बन ही रहा है, और वो यूरिया किडनी के थ्रू कहाँ जाता है? ब्लड में, और ब्लड में अक्यूमुलेट हो जाता है। ब्लड में अगर बहुत सारा यूरिया मिल रहा है तो क्या होगा? डिजीज हो जाएगी। कौन सी? यूरेमिया। अल्टीमेटली क्या होगा? किडनी फेल हो जाती है। भाई अगर बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना, और ऑर्गन भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डिजीज योर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? जिन पेशेंट्स में किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है उन पेशेंट्स में ब्लड को बाहर निकाला जाता है। ब्लड को बाहर निकालेंगे, ब्लड में क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट, और आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइजिंग यूनिट के थ्रू उसे क्या कराते हैं? प्योर कराते हैं। प्योर ब्लड को वापस पेशेंट बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। किस तरीके से? ये देखो, ब्लड को बाहर निकालेंगे, किसके थ्रू? किसी भी आर्टरी, कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू बाहर निकालेंगे, जिसमें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट। इस नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड में क्या ऐड करते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट, यानी ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। फिर इसको कहाँ पास कराते हैं? डायलाइजिंग यूनिट में, यानी आर्टिफिशियल किडनी में। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है? सेलोफियन ट्यूब होती है। इन्हीं सेलोफियन ट्यूब में इम्प्योर ब्लड पास होता है। सेलोफियन ट्यूब के आसपास एक फ्लूइड फ्लो होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है। भाई ब्लड में क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है आसपास उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में है वो कहाँ आ जाता है? फ्लूइड में आ जाता है, और ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योरीफाई। इस प्योरीफाई ब्लड में वापस एंटी हेपेरिन ऐड कर वापस कहाँ इंसर्ट करा देंगे? पेशेंट की बॉडी में थ्रू वेन। समझ में आई? भाई जिन पेशेंट्स में किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है ना, तो उन पेशेंट्स में क्या करेंगे? ब्लड को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे करके। 3-4 घंटे का प्रोसेस है। ब्लड को बाहर निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे एंटीकोएगुलेंट, फिर उसको डायलाइजिंग यूनिट से पास कराते हैं जिसमें सेलोफियन ट्यूब होती है। इन्हीं सेलोफियन ट्यूब में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसके आसपास एक फ्लूइड फ्लो होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में होता है, इम्प्योर ब्लड में होता है, वो कहाँ चला जाएगा? फ्लूइड में। ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योरीफाई। प्योरीफाई ब्लड में वापस एंटी हेपेरिन ऐड करके पेशेंट बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं थ्रू वेन। ये एक लाइफ सेवियर मेथड है फॉर यूरेमिक पेशेंट। क्लियर? किस तरीके से होता है ये देख लो। ये पेशेंट है जिसमें किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो आर्टरी के थ्रू ब्लड को बाहर निकालेंगे, इसमें एंटीकोएगुलेंट ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसे डायलाइजिंग यूनिट से पास कराते हैं जिसमें सेलोफियन ट्यूब है। सेलोफियन ट्यूब से ब्लड पास हो रहा है जिसमें नाइट्रोजनस फेस है। इस ब्लड के आसपास एक फ्लूइड फ्लो होता है जिसका कंपोजिशन सेम वैसा ही होता है जैसे ब्लड का होता है, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से कहाँ आ जाएगा? फ्लूइड में आ जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योरीफाई। प्योरीफाई ब्लड में एंटी हेपेरिन ऐड कर देंगे और वापस वेन के थ्रू पेशेंट बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं। क्लियर? अच्छा, जो पेशेंट अब हीमोडायलिसिस भी नहीं कराना चाहते, रोज रोज या अल्टरनेट डेज पर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, तो वो क्या करवा सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, यानी किसी डोनर से किडनी को अपनी बॉडी में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं? जो रिसिपेंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में डोनर से, क्लोजली रिलेटिव से एक किडनी लेंगे और इंसर्ट करा देंगे। जब किसी अदर ऑर्गन को हम अपनी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं ना, तो बॉडी जल्दी से उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो प्रॉपर मॉडर्न मेडिसिन ली जाती हैं ताकि इम्यून रिजेक्शन हो सके पेशेंट का। क्लियर? भाई जो पेशेंट हीमोडायलिसिस नहीं करवाना चाहते वो क्या करवा सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किसी क्लोजली रिलेटिव की किडनी लेकर अपनी बॉडी में इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल कैलिक्यूली की, जिसे किडनी स्टोन भी बोलते हैं, बहुत कॉमन है। भाई इसमें क्या होता है? किडनी के अंदर इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट इकट्ठे होते रहते हैं जैसे ऑक्सलेट। अब जब ये किडनी में इकट्ठे होते रहेंगे तो किडनी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी, तो उसे हटाने के लिए, इन स्टोन्स को हटाने के लिए प्रॉपर मेडिसिन ली जाती है ताकि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर सके। नेक्स्ट इज योर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम में ही आ रहा है, इसमें क्या हो जाता है? जो ग्लोमेरुलाई है ना किडनी की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या फिल्ट्रेट अच्छे से बनेगा?
नहीं, तो फिल्ट्रेट अच्छे से नहीं बनता, फिल्ट्रेट अच्छे से नहीं बनेगा तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। तो इसमें भी प्रॉपर मेडिसिन ली जाती है ताकि इन्फ्लेमेशन हट सके। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा कि किडनी के अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लंग्स, लिवर और स्किन। फिर हमने डिसऑर्डर्स की बात की कि किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन ना करे तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। समझ में आ गया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन इज कॉल्ड। भाई बॉडी से जब एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है यूरिन के थ्रू तो इसे क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल डिसऑर्डर्स आर। अभी हमने पढ़े कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़े हमने? यूरेमिया, किडनी ट्रांसप्लांट, हीमोडायलिसिस, रीनल कैलिकुली और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ऑप्शंस क्या सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ये सारी डिजीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, sebaceous glands eliminate certain substance like sterols, hydrocarbon and waxes through। भाई sebaceous gland क्या बनाती है? सीबम बनाती है, और इसी सीबम के थ्रू स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो आंसर इज सीबम। नेक्स्ट क्वेश्चन, stones are caused by the build up of insoluble crystalline salts इन द किडनी। हाँ, स्टोन में क्या होता है? किडनी में बहुत सारे इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट इकट्ठे होते रहते हैं। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।